पूरे संसार के अंदर अगर शहीद होने की परंपरा कहीं से प्रारंभ हुई तो वो हिंदुस्तान की माटी थी। वो माटी जिस माटी ने लोगों ने जन्म लिया और अपने आप को शहीद करके अपने परिजनों को गौरवान्वित किया कि हम मानवता के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। जब अंग्रेज़ों ने इस देश पर हुकूमत की, उस हुकूमत के खिलाफ जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे थे, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ादी के दीवाने अंग्रेज़ों से आमने सामने टकरा रहे थे। और ऐसे में किसी ने ये परवाह नहीं की कि उनके साथ क्या होगा, उनके परिवारजनों के साथ क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। उन्होंने अपने आप को शहादत करने की एक मनसा ठान ली थी। आज यही कारण है कि बड़े बड़े राजे महाराजे जो हमारे मुल्क की सरजमी पर आए, चाहे हम हैदराबाद के निज़ाम को देखें, जिनके खजाने को गिनने में भारत सरकार को भी 8 सप्ताह लगे थे। कौन जयपुर के राजा थे कोई नहीं जानता, लेकिन जन्म लेने वाला बच्चा भी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम जानता है, अशफाक उल्ला खां का नाम जानता है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जानता है, सुखदेव का नाम जानता है, राजगुरु का नाम जानता है, क्योंकि वो उनके खून में समाहित है। और उन्होंने जो प्रेरणा दी युवाओं को, आज उस प्रेरणा को लेके हमें जो हमारी असली लड़ाई है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अशिक्षा। भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के घर से करोड़ों रुपए की धनराशि पकड़ी जा रही है। और सरकार की नीति ये है कि सरकार सिर्फ ट्रांसफ़र कर रही। अगर एक पटवारी या एक छोटा कर्मचारी, उसके घर से अगर 2 लाख रुपए भी बरामद होते हैं तो तत्काल उसके खिलाफ हथकड़ी लगा के उसे जेल में भेज दिया जाता। लेकिन समझ में नहीं आता कि जो मूल स्तंभ है, मूल आयाम न्याय, उस न्याय के न्यायपालिका को पालन करने वाले के व्यक्ति के घर इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बावजूद भी उन्हें जेल के शिक्षों के अंदर क्यों नहीं भेजा गया? क्यों नहीं इसको फास्ट ट्रैक में मुकदमे चलाने की बात सरकार कर रही? आज बहुत सारे सवाल सरकार की गतिविधि, सरकार की नीयत, सरकार की नीति पे खड़े हो रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों है? क्यों नहीं संसद का सत्र चल रहा, उसमें महाअभियोग लाया जा रहा? तो ये सारी स्थितियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। उस संविधान को जीवंत रखने के लिए SC/ST प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सांसद बाराबंकी भाई तनुज पुनिया जी आए थे और उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों के साथ दर्द साझा किया और उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जीवंत रखने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए, दलित, शोषित, वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हम हर जगह निकल पड़े हैं। आज हमारी बहनें आई हैं, चित्रकूट से आई, बांदा से आई, भाई आए हैं खिरकपट्टी भट्टा गांव से। ये सब पुनिया जी के साथ बैठे और ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये मजबूत करने के लिए एक विचार मंथन हुआ और ये निर्णय किया गया कि हुकूमत करने वाले कितने भी ताकतवर हों, लेकिन अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करेंगे तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।